दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि कोई पति अपनी पत्नी के विरुद्ध एक डाइवोर्स का मुकदमा फाइल करता है और पत्नी अपने पति के खिलाफ क्रूरता का मुकदमा लाती है। दहेज उत्पीड़न और क्रूरता माने 498A और 34 DP एक्ट में, और साथ में एक दो धाराएं और 323 है, 504 है, 506 है, ये मिलाकर के मुकदमा आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या पति को डाइवोर्स मिल पाएगा, इस पर आज चर्चा करते हैं। दोस्तों अभी एक मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में आया है, रानी नरसिम्हा शास्त्री वर्सेस रानी सुनीला रानी आदि। ये 2019 का केस है और हानेबल सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें क्या हुआ कि एक पति द्वारा धारा 13 हिंदू मैरिज एक्ट का मुकदमा लाया जाता है और उससे पूर्व में पत्नी ने 498A और अन्य धाराओं में एक FIR दर्ज करवाई थी पति और पति के रिश्तेदारों के विरुद्ध। इस मामले में धारा 13 में ट्रायल कोर्ट, जो फैमिली कोर्ट थी वहां की, उसने मना कर दिया था कि हम पति को डाइवोर्स नहीं देंगे और मामला खारिज कर दिया। इसके बाद में, और ये इसका ग्राउंड जो था धारा 13 का, वो क्रूअल्टी था, माने क्रूरता के ग्राउंड पर ये लाया गया था कि पत्नी हमें परेशान करती है और हमारे घर वालों को परेशान करती है, क्रूरता करती है, उनके साथ मारपीट करती है। तो दोस्तों ये मुकदमा फैमिली कोर्ट में खारिज हो जाता है। फैमिली कोर्ट में खारिज होने के बाद ये वहाँ उच्च न्यायालय में पहुँचता है अपने उस राज्य के। तो उच्च न्यायालय भी इस मुकदमे को खारिज कर देता है, माने वो इस आधार पर कि क्रूअल्टी हुई है और क्रूअल्टी साबित नहीं हो पा रही है, क्रूरता साबित नहीं हो पा रही है और बिना साबित किए हम इसको अलाउड नहीं करेंगे, माने विवाह विच्छेद नहीं किया जा सकता। उस ऑर्डर के खिलाफ ये फिर माननीय उच्चतम न्यायालय माने सुप्रीम कोर्ट गए हैं और वहां सुप्रीम कोर्ट में उसी बीच में एक घटनाक्रम होता है कि जो धारा 498A का मुकदमा था, इसमें पति को एक्विटल कर दिया जाता है, माने दोष मुक्त कर दिया जाता है। इस मुकदमे में जो क्रूरता का और दहेज उत्पीड़न का लिखा हुआ था, क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी, इसमें पति को बरी कर दिया जाता है। जब वो बरी हो जाता है और उस डॉक्यूमेंट को, जो एक्विटल ऑर्डर है, उसकी कॉपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक नया व्यू आता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसी मुकदमे में रानी नरसिम्हा शास्त्री वर्सेस रानी सुनीला रानी 2019 में कहते हैं, उसके जो माननीय उच्चतम न्यायालय के जस्टिस हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि अगर 498A का मुकदमा खारिज हो जाता है पति के विरुद्ध, पति पर कोई एलिगेशन नहीं रह जाता है, तो इस मामले में इसको एक क्रूरता ही माना जाएगा, माने पत्नी द्वारा पति पर यह क्रूरता की गई है, फर्जी मुकदमा लिखाया गया है। क्योंकि इस मुकदमे में जो FIR दर्ज कराई गई है, उस FIR में और जो 161 के बयान हुए हैं पीड़िता के, वो मेल नहीं खा रहे हैं, बेमेल हैं। इसके अलावा अन्य जो स्थितियां हैं वो भी मैच नहीं खा रही हैं और अंत में एक्यूज्ड को, माने पति को एक्विटल कर दिया गया, माने दोष मुक्त कर दिया गया। तो जब दोष मुक्त हो जाता है, आरोप बहुत बड़े थे और इस तरीके के आरोप थे कि क्रूरता की है, मारा पीटा है, घर से निकाल दिया है, अतिरिक्त दहेज की मांग की है, लेकिन वो साबित नहीं हो पाए। तो ऐसी कंडीशन में इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने वो प्रोसीडिंग तो क्लोज ही कर दी और डायरेक्शन दिया वहां के ट्रायल कोर्ट को कि इस आदेश के आधार पर इनका धारा 13 हिंदू मैरिज एक्ट का जो मामला है, इसको डिस्पोज किया जाए, माने उनको एक प्रकार से उनका विवाह विच्छेद कर दिया। तो दोस्तों अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें 498A का मुकदमा लिखाया गया है और डाइवोर्स पिटीशन पड़ी हुई है, तो प्रयास करें, अगर फर्जी मुकदमा लिखाया गया है 498A का, तो उसमें आप एक्विटल कराएं। फर्जी साबित करने के लिए आप उसमें गवाह लाएं, जो भी आपके फर्जी साबित होने वाले एविडेंस है उनको रिकॉर्ड पर ले आएं और उस रिकॉर्ड के आधार पर अपने मामले में उसको समाप्त करवा करके और डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त कर लें। दोस्तों जो भी मुझे समझ में आता है कि ये ठीक है, इसको बताना आप लोगों के लिए आवश्यक था, तो मैं बताता हूं। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी संबंध में हमसे कोई राय मशवरा लेना चाहते हैं तो कुछ हमारी पेड सर्विसेज हैं, जिसमें आप चाहें तो कॉल फॉर मी ऐप पर हमसे बात कर सकते हैं। हमारी आईडी है, इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले दे रहे हैं, गुरदीप सिंह सेंगर @CM4। दोस्तों इसमें हमने 1 घंटे का केवल टाइम रखा हुआ है, शाम को 9 बजे से 10 बजे तक आप इन पेड सर्विसेज का कभी भी लाभ ले सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स में कोई नॉर्मल प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।